बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पारा 26 नवंबर साल 2020 और आज जुमेरात का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें उसी पाक परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज करते हैं और दादाजी को शरीके गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत है, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। हुकूमत ने मॉनिटरी स्टेट बैंक गवर्नर ने मॉनिटरी पॉलिसी जारी की। जी जी ठीक है, उस मॉनिटरी पॉलिसी के ऊपर इतनी छितरौल हुई, इतनी छितरौल हुई, इतनी छितरौल हुई कि उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी रजा बकर को। और उसमें उसने सारी शुभ शुभ बातें की, अच्छी अच्छी बातें की। अच्छा बोला वो। उसने कहा कि देखिए, अब इशू क्या, आपने मुझे आखिर में पूछना कि इशू क्या है। इशू क्या? ठीक है। अब है ये कि उसने कहा कि जी हमें, मैं इस पॉजिटिव खबर से आगाज करूं कि जनाब हमें सुरंग के आखिर में रोशनी नजर आ रही है। जो मुहावरा नहीं है अपना अंग्रेजी का, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अच्छा जी। सुरंग के आखिर में रोशनी नजर आना शुरू हो गई है, यानी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। और उस उम्मीद की किरण की जो बुनियादी तौर पे वजूहात हैं वो ये हैं कि गुज़िश्ता महीने के डेटे का जायज़ा लेने के बाद जो मॉनिटरी कमेटी है जिसने मॉनिटरी पॉलिसी ड्राफ्ट करनी होती है, वो इस नतीजे पे पहुंची है कि सुरंग के आखिर के ऊपर उम्मीद की किरण है, क्योंकि जो ऑटो सेल है यानी मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की फरोख्त जो है वो प्री कोरोना लेवल से ऊपर चली गई है। भाईजान रजा बाकर साहब, इसका एक और भी मतलब है कि इकोनॉमी का रगड़ा ये प्री कोरोना ही निकाल चुके थे, वो तो कोरोना ने आकर रेस्क्यू कर लिया। वैसे ये बात जो है वो असद उमर साहब फरमा चुके हैं कि वो तो कोरोना ने हमें रेस्क्यू कर लिया, हमारी इकोनॉमी का तो पहले ही रगड़ा निकल गया था। ठीक है, तो प्री कोरोना जो था हम बॉटम आउट हो चुके हुए थे, तो आप उससे कंपेयर कर रहे हैं, ये वही बात ही जी। माइनस से प्लस के माइनस 0.4% से अगर प्लस 0.4% तक ग्रोथ आ गई तो 100% ग्रोथ हो गई। ठीक है, ये उसी तरह के ग्रोथ आप दिखा रहे हैं। मोटरसाइकिल जो थी वो 9 लाख बिक रही थी 2018 के अंदर, हम 1 मिलियन का लेवल क्रॉस करने लगे थे। ठीक है, और शहबाज गिल की कहता है रिकॉर्ड टूट गए ने, 1,90,000 मोटरसाइकिल बिकिया ने। 1,90,000, हाँ, जीरो पे चली गई होगी ना, तो 0 से तो 1,90,000 डबल हो गई है। इसका मतलब है कि 10% से भी कम पे आ गए। दादाजी शहबाज गिल को वाकई किसी बात का नहीं पता कि पाकिस्तान के डायनामिक्स क्या है। 1 मिलियन साल की हम बना रहे थे और अब हम साल की जो है वो 1,90,000 जो है वो हमने गुज़िश्ता साल की सेल की है जून तक की। तो इसका मतलब है कि बेड़े गर्क हो गए ने। और मोटरसाइकिल इस मुल्क का आम आदमी खरीदता है। साइकिलें खत्म हो गई, फिशू हो गई, और मोटरसाइकिल इस मजदूर के पास भी मोटरसाइकिल है। ठीक है, मिस्त्री के पास भी मोटरसाइकिल है, सबसे दुकानदार के पास भी मोटरसाइकिल है ना, सरकारी मुलाजिम के पास भी मोटरसाइकिल है। क्योंकि चाहे सब सवारी के दो ही रह गए हैं ना, या वो चिंगजी पे धक्के खाई है, वो ये करे बात किसी और तरफ निकल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जनाब, वरना स्टेट बैंक की बात हो रही है, आप कॉमन बातें लेके बैठ गए। अच्छा जी। और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपनी जो प्रोजेक्शन है वो अनचेंज रखी हैं। जीडीपी ग्रोथ भला ने कितनी की ये रिपोर्ट 1.5 to 2.5%। कहता 2% ग्रोथ रेट रहेगी, फिर मुकर गई, झूठ बोल देता सी, लेकिन 2% ग्रोथ रेट रहेगी, पॉजिटिव बात। ठीक है, तो अगर माइनस 0.4% से अगर इसकी बात मान लेते हैं 4% पे चली गई तो जीडीपी ग्रोथ रेट 500 गुना, बल्कि नहीं 600 गुना इजाफा हो जाएगा उसके अंदर, जो कि पाकिस्तान की 73 साल तारीख में नहीं हुआ। मैं अभी लिख के देने को तैयार हूं। मईशत के एक बुनियादी स्टूडेंट के तौर पे और 20 साल से मईशत को कवर कर रहा हूं, उसके साफी के तौर पे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि 73 साल तारीख में पहली मर्तबा होगा कि 500% ग्रोथ होगी पाकिस्तान के जीडीपी पर। क्यों चली जो माइनस में गई थी? माइनस में चली गई थी, अब अगर उससे 2% पॉजिटिव में आती है तो ये होगा। ठीक है, और भी उन्होंने कहा है, अच्छा नाल
अब उसने मेंगड़ियां भी डाल दी हैं। मेंगड़ियां मैं आखिर में आपसे अर्ज करूंगा। उन्होंने कहा जी डिमांड साइड जो है उसकी वजह से प्रेशर जो है ले रही है और अफरात-ए-ज़र बढ़ रही है। डिमांड साइड किस चीज की डिमांड है? नहीं, मार्केट में सप्लाई साइड डिमांड साइड की बात कर रहा। अच्छा जी, अगर आप डिमांड की बात करें मार्केट के तो नंबर आप कितने इस कम चल रहा है? बात ये आपने फ्रिवलस बात की है और गवर्नर स्टेट बैंक के लेवल पे बैठे हुए बंदे को ऐसी बोंगियां मारने से परहेज करना चाहिए। डिमांड साइड तो डिप्रेस हुई है हजूर, जी, बाहर ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, और सप्लाई साइड ने अपने आप को रीअरेंज किया है कि अगर मार्केट के अंदर डिमांड नीचे चलेगी प्रॉफिट्स हाई हो गए, ठीक है, लेकिन डिमांड डिप्रेस हो गई है। 1.25 करोड़ लोगों का रोजगार गया है 2 सालों के अंदर। अब वो तो मांगे तांगे पे गुजारा कर रहे हैं ना। हमारा चूंकि कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, एक भाई की भले वो अलग अलग भी रह रहे हों, लेकिन भाई की जॉब चली गई है तो दूसरा भाई आके कुछ थोड़े से पैसे पकड़ा जाता है भाई को, यार किचन विचन का रिस्क सिलसिला चलता रहे। ये गवर्नर स्टेट बैंक की खबर ही पढ़े है ना जी। गवर्नर ये बंदा वाकई गवर्नर स्टेट बैंक का है। लग गया बदकिस्मती के नाल, क्योंकि इन्हों क्या सी पैक करके आ जा। किस तरह कहा था वाला बताए मैं 10 के गैप होना जिदी अपनी नौकरी आजकल खतरे च। मैंने कहा चेक करो। मैं नहीं कुछ किया चेक करो। मैं नहीं कुछ किया कितने की बात कुछ किया ही नहीं। वही फिजिक्स ग्रेजुएट जब नेशनल बैंक का हेड लग सकता है, हाँ, तो स्टेट बैंक वो भी 14 साल वाली ग्रेजुएशन जी, तो स्टेट बैंक तो अगला स्टेप है ना। आओ चले। अच्छा जी, ये गवर्नर स्टेट बैंक ने कही है। इसके अलावा जनाब बिजनेस रिकॉर्डर की लीड है कल की कि हुकूमत का दावा है कि चीनी और गंदम की कीमतों में कमी हुई तो है। मैं ये बात आपको दे चुका हूँ पहले कि 115 रुपये किलो जो मैं चीनी लाया था वो गुज़िश्ता दफ़ा मैं जब लेके आया हूँ तो वो 104 रुपये किलो उसने तो सस्ती हो गई। सस्ती तो हुई है। और आज मैंने फिर जाते हुए घर से ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है तो मैं आपको इतला दूंगा कि अब कितने की हो गई है। तो चीनी की कीमतों में कमी तो हुई है? नरम सा तो है। दादाजी वैसे रियाजी का साथ जो इन्होंने सलूक किया है ना, नरम सा तो है। मैथमेटिक्स के साथ, अल्लाह माफ करे। नरम सा तो है। अच्छा जी, एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर। नहीं, पहले आपने कहा था इशू पूछना कि इशू क्या है। किसमें? स्टेट बैंक वाली खबर के एंड पे। स्टेट बैंक वाली खबर के एंड पे इशू ये है कि बुनियादी तौर पे जब हुकूमत की हुई छतरौल तो हुकूमत ने कहा कि हम ही की बिल्ली हम ही को म्याऊं। फिर बड़े साहब को उसकी शिकायत लगाई गई कि इन्हें रिपोर्ट जारी की थी जे वो दादे वर्गे फसादियां ने पढ़ के लोगों को समझा दी है तो हुण हर पासे तड़ा तड़ सानू छित्र पै रहे हैं। तो लिहाजा उसने फिर रीमेक करने के लिए मेकअप करते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, फरमाइशी प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काई है। क्योंकि डेटलाइन लिखी नहीं हुई इसके ऊपर। खबर की डेटलाइन होती है जी कि ये फलां जगह से खबर जनरेट हो रही है। फिर पहले पैरे के एंड के ऊपर या दूसरे पैरे के शुरू के ऊपर बताया जाता है कि ये मौसूफ ने गुफ्तगू कहां पे ये की है। ये दोनों बुनियादी चीजें गायब हैं। अब पता नहीं उसने कोई आर्टिकल लिखा है कहीं पे, छप गया है, उससे खबर बनाई है अखबार ने, ठीक है, या उसको रात ख्वाब आया है और अखबार वाला जो था उसके ख्वाब में बैठा हुआ था, उसने वहां पे खबर बनाई है। ये कोई वादे नहीं है इस खबर से। हो सकता है व्हाट्सएप का तस्करा कर ही दें प्रिंट ऐप के ऊपर, प्रिंट के ऊपर जब आए तो ये सारी चीजें पूरी हो जाए। आगे चलें। व्हाट्सएप नामी एप्लीकेशन भी एक मौजूद है। हाँ, आप अखबार वाले को ख्वाब में क्यों लेके आ रहे हैं? व्हाट्सएप, दैट्स इट। हाँ, व्हाट्सएप भी आया होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। व्हाट्सएप ही आया होगा, भी नहीं। हाँ, चले। ये जनाब बहुत बड़ी खबर मैं सुनाने लगा था आपको। जी, पॉजिटिव खबर। पाकिस्तान से कीनों की एक्सपोर्ट जो कि कोरोना के बायस बंद हो गई थी वो शुरू हो गई है। किसको? तो फिर कोरोना आ गया। हम नॉर्मली श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन तीनों ममालिक को मेजर ओनियन की क्रॉप भेजते हैं। और पिछले दिनों में गया हूँ, 2 हफ्ते पहले जब मैं सब्ज़ी लेने गया था तो उस वक्त आए थे, मैंने 3 हफ्ते पहले 40 रुपये किलो हैं, 35 रुपये जो थे वो इतवार बुधवार शायद सस्ते बाज़ारों में थे और 40 रुपये किलो मार्केट में थे। कल जो खाकसार सब्ज़ी लेके आए उसमें प्याज 80 रुपये किलो हो चुका था। तो चूँकि बाहर जा रहा है और बाकी भी वारदातें बाहर भेजने के नाम पर डाली गई हैं तो ये खबर फरमाइशी तौर पर छपवाई गई है कि प्याज बाहर जाना शुरू हो चुका है। हेडलाइन तो ये लगी हुई है कि 50% कीमत गिर गई थी जिसके बायस ट्रेडर ने एक्सपोर्ट को रिज्यूम कर दिया। ये खबर छपी है। ठीक है,
तो 35 और 40 रुपए किलो जो है टमाटर प्याज जो है ऑनियन वो 80 रुपए किलो कल कंज्यूमर प्राइस पे बिक रहा था लाहौर में। और इस खबर के छपने के बाद उम्मीद है इंशाल्लाह 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 कि वो आलूओं का हम रकाब हो जाएगा। और आपको पता आलू कितने में? नहीं पता। आलू 150 पे चले गए। नहीं आलू 20 रुपए वाली आइटम दादाजी, 20 रुपए वाली आइटम है वो। रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रे। नया आलू जो है, पुराना जो है वो 120 पे मिल रहा है। और हो सकता है मैं महंगी जगह से खरीदता हूँ, और अगर आप जो है वो किसी सस्ती जगह से लेंगे, छोटी लोकेलिटी टाउनशिप की मेन बाजार से ले लें या आरे बाजार के सस्ते बाजार से ले लें, ठीक हो गया। तो वहाँ पे हो सकता है कि ये 100 हो पुराने वाला आलू और 120 हो नए वाला आलू, मतलब ऐन मुमकिन, ठीक है ना। लेकिन 100 से नीचे नहीं है आलू, ये तो तय है किसी भी सूरत में, बड़ी मार्केट हो या छोटी मार्केट हो। बिल्कुल ठीक है। 2-3 खबरें पढ़ देती हैं मैं। जी, ये जो ये है खबर कराची से, बिजनेस रिकॉर्डर कराची डेडलाइन से, कि जो सार्फिन हैं उनके अंदर बढ़ता हुआ जो मुस्बत रुझान है या तवक्को है कि कीमतें कम हो जाएंगी, ये है असल इंडिकेटर इकॉनमी की रिकवरी का। मुझे लगता है इसने सर्वे किया है ना, ये सारे यूथियों ने टक्कर किया है। अच्छा, लोगों को अभी भी तवक्को है, लोगों को तवक्को है कि कम हो जाएगी? पिछला जो सर्वे आया था, असली वाला सर्वे अपना, उसका ना समझ लीजिएगा, है वो जो पल्स ग्लोबल इंटरनेशनल के जो कि लंघते जाओ खंघते जाओ तो नंगते जाओ, जिन्ने पैसे दो जो है सर्वे चाहिए कर लो, है वो पल्स ग्लोबल को निकाल के बाकी जो सर्वेज आए थे उनमें तो यूथिया मजहूल कौम आलिया की आबादी में बहुत ज्यादा शदीद कमी वाक़ वो सर्वे का जो आया था। हाँ। दादाजी, वो जिनके ऑफिस में हम गए थे वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है भला? वो भी सर्वे इप्सॉस, हाँ, बड़ा और उनका सबसे क्रेडिबल सर्वे होता है, क्योंकि वो करते, वो आपके लिए मेरे लिए नहीं करते, वो करते कारपोरेट सेक्टर के लिए। कारपोरेट सेक्टर उन सर्वेज के बेस बना के अपने फैसले करता है कि हमने प्रोडक्शन बढ़ानी है कि घटानी है, एक्सपेंशन में जाना है या रहंदा वाला कारोबार भी समेटना है, जिस तरह आजकल नेस्ले लगा हुआ है और अब कनेक्टिविटी में आई है। उनके सर्वे ने कहा था कि कोरोना के दौरान, इप्सोस का सर्वे ने कहा कि कोरोना के दौरान 41% पाकिस्तानियों ने, जी आखिरी बात जो मैंने आपसे कही मुझे याद आ गई, 41% पाकिस्तानियों ने कोरोना के दौरान बाकायदा खाने पीने की चीज़ों के लिए अपने रिश्तेदारों दोस्तों से पैसे मांगे, जिसके बाद फिर नेस्ले में बड़े पैमाने पर डाउन साइजिंग हुई। ये कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी है। बड़ी बात जल्दी से भूल बड़ी बात ये है कि मैं भूल जाता हूँ, वो रजा बाकर वाली, कि उसने सारी बातें जो है ना वो पोस्ट कोरोना सिनेरियो में की है, जैसे कोरोना जा चुका है और इकॉनमी रिकवर हो रही है। रजा बाकर साहब, कोरोना दोबारा आ चुका है जी, तो इसका मतलब है कि पिछले 6 महीने वाली स्टोरी दोबारा घुमाई जाएगी, तो इकॉनमी तो फिर नीचे गई। पॉलिसी क्या है? वो अलग बात है कि किसी को इमदाद में आया हुआ, चाइना से इमदाद में आया हुआ मास्क जो है वो 3600 की जोड़ी बेचने का मौका नहीं मिलेगा किसी फर्द को। सुना उन्होंने भी कोरोना ही होगी अंदर अफजल की बात करें, प्यारे अफजल को, प्यारे अफजल कोरोना हो गया। जी मुझे पता है, पता है। मास्क ने ना पहना था, सारे भेज दिए थे, बंदा एक जोड़ी तो रख लेता अपने लिए। नहीं हैगी सी ते मतलब भा फिरदौस आपा फिरदौस आशिकवान को मंग लेना, उन्हें एक तो ज्यादा लाए होंगे ने। जी दादाजी बहुत हैवी करा रहे हैं आप, बहुत हैवी कि तो लाइट है, माहौल लाइट रहना चाहिए। एक तो उधारा मांग लेंदा बंदा, भाई थोड़े को ज्यादा नहीं, सारे एक्सपोर्ट कर दिए, सारे बेच दिए। ਹੁਣ पता नहीं लगन है कि एक्सपोर्ट से कीते ने, तो ਉਹਦੇ अगेंस्ट ਜਿਹੜੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਆਈ, किन्ने एक्सपोर्ट कीते ने। सलूट करें फिर तौर पे आसिफ गफूर की तरक्की हो गई सर, लेफ्टिनेंट जनरल बन गया भाई ने। तो पता है हमें बाहर लाने के अंदर आपका भी हाथ था, कि अंदर करने में हाथ नहीं, हाँ। आप बाहर लाने वालों में शामिल। ओके ओके, मतलब आपका ये कह देना कि हमें तो भी इससे कोई इतराज नहीं था, ठीक है ना। हाँ। ये भी तो हमारी रिहाई का, हाँ, बाज़ दफा बेरत फायदा देती है, ये भी तो हमारी रिहाई का मूजब बनाना, ठीक है ना। ठीक है, तो हम तो सलूट मारते सर, मुबारक हो सर। कैंट में आपने जो तामीर और तरक्की के काम सर अंजाम दिए हैं, एक गेट तेड़ के दूसरा बनाया है, अहले कैंट आपकी आइंदा नस्लों के लिए दुआएं कर रहे हैं सर। और वो जो मिट्टी की 250-300 ट्रालियां आपने इधर उधर फेंकवाई हैं सर, कमाल किया आपने, वहां पर तरक्याती बहुत काम किए
ਐਵੇਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। जी शायद मेरा नाम ही WhatsApp 'ਚ ਪਾ ਦੇਣ। दादाजी फीडबैक 2-4 पढ़ लो। इन्फॉर्मेशन नहीं पा दियो, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, मैं गलत सलत बोलता रहता हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि सरकारी पॉलिसी क्या है, तो मैं फिर ऐसे ही अपनी एक राय बनाने की कोशिश करता हूँ। आप मेरा नाम डाल दें सर व्हाट्सएप के अंदर, मैं वही बोल दिया करूँगा यहाँ पे बैठ के। मैसेजेस थोड़े से पढ़ लो। टाइम जो है वो आधे से ज़्यादा तकरीबन पौना गुजर चुका है। पहला मैसेज वसीम अब्बास का है, कहते हैं मैं सोशल सिक्योरिटी कार्ड होल्डर हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, तालीम FA है, आगे BBA करना चाहता हूँ, लोकेशन शादरा, मुझे कोई इदारा बता दें जहाँ पे मेरा काम सस्ते या फ्री में हो जाए। लेकिन यार जॉब कहाँ पे करता है दादाजी? लोकेशन शादरा लिखी है, आप शादरा में अगर माने इन्हों ते पंजाब यूनिवर्सिटी का गुजरावाला कैंपस दसना चाहिए, वो नेड़े पाए। हाँ वो है। वैसे यार वो जो काला शाह काकू के अंदर हर यूनिवर्सिटी को कैंपस खोलने के लिए ज़मीन अलॉट हुई थी, और मेरा ख्याल है वहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का तो बहुत बड़ा कैंपस बन भी चुका हुआ। और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बिजनेस एजुकेशन की डिसिप्लिन्स भी करवाती है। शादरा के साथ अब काला शाह काकू पे हो जाएं, उधर भी जाया जा सकता है या जाने पे गौर किया जाना चाहिए। अच्छा, अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेशन करना चाहते हैं तो आप चेक फरमाएं, आपके नज़दीक तरीन जो मेरे जहन में आ रहा है वो MAO कॉलेज है, वहाँ पे मास्टर की क्लासेस तो होती हैं, ठीक है, और मेरा ख्याल है कि इसकी भी होती होंगी, चेक कर लें, वहाँ पे भी होती हैं। सिविल लाइन कॉलेज में भी होती हैं, सिविल लाइन कॉलेज में भी होती हैं, और सबसे जो गुमनाम है वो दयाल सिंह कॉलेज है, और वहाँ पे भी होती हैं। अगर आपके अंदर खन्नास नहीं है, कीड़ा नहीं है कि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी 'ਚ करना है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੇ ਮੁੰਡੇ और कुड़ियाँ ਇੰਜ ਹੋ ਕੇ बैठे हुए ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, वो TV ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, तो लिहाजा बच्चे का जहन मसमूम हो जाता है मैं तो इसी माहौल में जाना है। बल्कि कई यूनिवर्सिटियों में तो बच्चों को ये करते हुए दिखाया जाता है। नहीं तो MA कॉलेज में क्या को एजुकेशन नहीं है? को एजुकेशन वहाँ पे, लेकिन दादाजी अब MA वो ग्लैमराइज नहीं है ना, दिन रात खबरें दे दे के सरकारी इदारों की रेपुटेशन खराब कर दी गई है। मैं अब भी दावे से कहता हूं कि मोस्ट कॉम्पिटेंट जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं वो इन इदारों में पढ़ाते हैं, इसमें तो कुछ और यहाँ पे वो पढ़ाते हैं प्राइवेट इदारों में जिनकी अपनी डिग्रियां डाउटेड होती। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि MA कॉलेज के सामने एजुकेशन यूनिवर्सिटी भी तो है ना? एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, डिग्री आपको मिलेगी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री चाह रहा हूँ, इसे मिले डिग्री आपको मिलेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी की फीस आपको देनी पड़ेगी पंजाब हुकूमत वाली, मेरा ख्याल 1400 रुपये 1500 रुपये साल दे, अल्लाह अल्लाह खैर सलो, और मुफ्त ही है ना, मुफ्त समझो। तो ये 2 3 4 कॉलेज चेक किए जाए। एजुकेशन यूनिवर्सिटी में फीस वाह है, वैसे ज़्यादा है जी, और गवर्नमेंट कॉलेज की इवनिंग में हमें किसी ने दाखिल नहीं होने देना। तो लिहाजा अपना सिविल लाइन, MAO तो दयाल सिंह, तीनों कॉलेज जिंदाबाद, और तीनों में कहीं ना कहीं होता ज़रूर है, सस्ते में छूट जाएंगे, मेरी तो यही ख्वाहिश है जी। राइट। यासिर उमर कहते हैं दादाजी, ह्यूमन राइट मिनिस्टर श्री मज़ारी साहिबा और फ्रेंच एम्बेसडर की जो लफ्जी जंग हुई है उसके मुतालिक आपने कोई व्लॉग नहीं फरमाया? नहीं, व्लॉग नहीं किया, मैं बेइज्जती का मुकाम है ना। परसों हमने आपको अपने प्रोग्राम में बता दिया था, वो जो हमने कहा था कि पिछों हट के उन्हें ऐसा रैप्टा करवाया, वो यही किया सी ना। अपनी बेइज्जती वाले मुकामात नज़रअंदाज करके गुजर जाना चाहिए। ये श्री मज़ारी की बेइज्जती नहीं हुई, पाकिस्तान की बेइज्जती हुई कि यहाँ पे कैसे कैसे लाल भुजक्कड़ जो हैं किन किन ओहदों के ऊपर कैसे कैसे बांदर और बांदरियां बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तेन लोड़ की ये पंगा लैन दी, और पढ़ते ले पूरी तरह ट्वीट करन तो पहले कि इशू की है, इशू की है, भला क्या इशू है? उन्होंने कहा जी फ्रांस में जो बच्चा पैदा होएगा ना उसे एक स्पेशल नंबर अलॉट किया जाएगा। अच्छा जी, सिटीजनशिप नंबर हम उसे कहते हैं, सिटीजनशिप नंबर, और जैसे ही वो 18 साल का होगा वही उसका ID कार्ड नंबर हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें क्या उन्होंने सिस्टम, ये तो नादरा में भी है, ठीक है। उन्होंने क्या आगे, हाँ, सारी वजीर साहबान की समझ आई। उन्होंने कहा जिस तरह नाजी दौर के अंदर, नाजी या उसको नाजी दौर कहते हैं जर्मनों का, नाजी जर्मन के दौर के अंदर ना तमाम यहूदियों को वो एक खास पट्टी दी जाती थी कि वो जब बाहर निकलें तो बांधें, ठीक है ना। ये उसी तरह का लाना की कोशिश कर रहा है। आपको पता है नाजी तो उनकी छीड़ है यूरोप की जी, ठीक है ना, वो तो उसके ऊपर बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। तो फ्रेंच फॉरेन ऑफिस ने तमाम डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो थे उनको बालाए ताक रखते हुए ना
हमारी वज़ीर इंसानी हकूक़ की मदर सिस्टर वन की, वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है जिसके अंदर क्लैरिफिकेशन जारी हुई है। मैं वो लफ्ज़ दोहराना नहीं चाह रहा। राइट। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास हुज़ैफ़ा का है। कहते हैं दादाजी बात यह है कि हुकूमत भले वो इलेक्टेड हो भले सेलेक्टेड हो, बात वो कुछ और करती है, लेकिन वही हुकूमत के नुमाइंदे जब कौमी असम्बली सेनेट यानी कि पार्लियामान में ब्रीफिंग देते हैं तो असल वाले नंबर बताते हैं। जिस तरह असद उमर ने असम्बली में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब थे तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा अपनी जेब से करते थे, लेकिन बार और बकवास है। ये क्यों? तो ये प्रोपेगेंडा है ना। जिस तरह आपको गुमराह करने के लिए कुछ और प्रोपेगेंडा 30,000 अरब करोड़ डॉलर, ठीक है, और ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। वो यही पूछ रहे हैं कि ये क्या रवैया है, ट्रस्ट लोग कैसे हमें करेंगे? ये गुमराह किया गया कि मशरकी पाकिस्तान के ऊपर नाजुक बात करने लगा हूं, पता नहीं करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। भारत ने हमला किया था, ठीक है, वो भारत डॉक्यूमेंट चुकी फिरता है, सानू तो दावत दी गई सी। क्यों हम नहीं उठाते मशरकी पाकिस्तान के ऊपर जो हमला हुआ था किसी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर? क्यों नहीं उठाया हमने आज तक? वो दावतनामा ली फिरदा जी। अब हूं पता करो दावतनामा लिखा किन्ने से। रहना पाकिस्तान में कि नहीं रहना, और जिंदा रहना के लिए इतनी स्टॉप ला दे। बस खत्म प्रोग्राम। अगर ये गलत था तो फिर हमें जाके इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बकायदा मातम कर देना चाहिए था, पगल पा देना चाहिए। इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है इंडिया ने, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस हुआ है, वायलेशन हुई है, नहीं करते ना, नहीं किया। उसके बाद क्यों नहीं किया? पूछो ना, तारीख में से निकालें, ढूंढ के किताबें पढ़ें जो पाकिस्तान से बाहर किताबें लिखी गई। आपको यह कह के गुमराह किया जाता है लिहाजा भारत दुश्मन नंबर 1 है, तो हम भी मानते हैं, ठीक है, लेकिन चेक करो कि हम क्यों नहीं उठाते इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भारत की एग्रेशन और ये जो जारहियत थी, क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं आर्गूमेंट करते इसके ऊपर? भाईजान तुसी 20 मिनट में प्रोग्राम फारक तो प्रोग्राम भी तो 6 हैं। आप ड्यूरेशन की बात ना मेरे से कोई करे। 5 मिनट और चलेगा, आप बड़ी जल्दी खत्म कर देते हैं। मैं नहीं पढ़ूंगा दादाजी से आती है जी। आबिद उस्मान का मैसेज है, आपने SNJPL का पूछा कि इसका इशू क्या है। अगर आप स्टॉक मार्केट के मुतालिक पूछ रहे हैं तो अर्निंग गिरी है, 1 लाइनर जवाब ही है, बाकी इशू दादाजी को पता है, बाकी का मुझे नहीं पता उसका क्या इशू है। बुनियादी तौर के ऊपर जो SNJPL की रिकवरी थी वो इससे मुंसलिक थी कि हम LNG या RLNG मंगवाते हैं, LNG मंगवाते हैं और उसको गैसिफाई करते हैं, और उसके आने के प्रोसेस के अंदर इन बिल्ट जो है हर MMBTU के ऊपर $2 मेरा ख्याल SNJPL को मिल जाते हैं। तो SNJPL मामा लगता क्यों मिलते? नहीं, SNJPL को इसलिए मिलते हैं कि गैस पाइपलाइन, तो गैस पाइपलाइन की खबर कल डिस्कस करेंगे। गैस पाइपलाइन के ऊपर जो है वो तो कुछ होता नहीं है हमारे पास। कराची से लेकर लाहौर तक गैस पाइपलाइन तो रशिया वाली। हाँ, तो हम क्या करते हैं, वैसे सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने अपनी भी बना ली हुई है, लेकिन वो नहीं, तो वो हम क्या करते हैं कि कादरपुर से, सुई से सिंध को कहते हैं कि भाईजान आप LNG ले लो वहाँ से, जहाज़ से जो उतर रही है, ये कादरपुर से उसके बराबर गैस जो है कादरपुर से और सुई से ये पंजाब को डाइवर्ट कर दो, क्योंकि कादरपुर तक और सुई तक पंजाब की पाइपें गई हुई। ठीक है, समझ आए? ये पहले भी गई, तो लिहाजा जब हम इधर से वो गैस डाइवर्ट करके पंजाब और KP के ले आते हैं, और बल्कि अब तो पंजाब ही आती है, KP के तो गुरगुरी की गैस मिल जाती है, तो उधर से वो LNG ले लेते हैं। तो इस स्वैप के अंदर, ठीक है, स्वैग नहीं समझ लेना, स्वैप के अंदर SNJPL भी $2 लेता है और सुई सदर्न भी $2 लेता है। यूं हम LNG की प्राइस बढ़ाते जाते हैं। तो जब से मौजूदा हुकूमत आई है, इसने ये जो पैसा आ रहा था ये साइफन आउट किया है। SNJPL की सबसे बड़ी होल्डिंग किसके पास है? अकील भाई का मीठे चावल खाना, वो जरा मीठे चावल खाना ना, उसके पास है। तो अपना कोई भी फाइनेंसर जो है वो भूखा ना रह जाए, तो फिर नोट मारे हमने पक्कों के साथ। वो जो सारा ये $2 वाला आ रहा था वो उधर को साइफन आउट हो गया, पार्टी के पास रह गया, कंपनी के पास रह गया। ये आगे से हमने क्या किया, क्योंकि कतर की हमने मां बहनी करनी थी, हमने LNG की इंपोर्ट के अंदर डिले किया। वो शाहजेब खानजादा ने आपको बता ही दिया अपने प्रोग्राम में, 122 अरब रुपए की ठुकी है रियासत पाकिस्तान को 2 सालों में, क्योंकि हमने इंतकाम लेना था ना। इंतकाम से अंधे हो गए थे, पागल हो गए थे, पागल कुत्ते
हो गए थे हम, ठीक है ना। तो सऊदीया से मुफ्त उधार पे तेल नहीं मिला, और जो सस्ती LNG आ रही थी उसकी इंपोर्ट बंद कर दी गई। दोनों तरफ से जवाब, और जवाब नहीं हुआ, हमने खुद किया और महंगा फ्यूल खरीदा। इस कौम को देना तब्दीली के नाम के ऊपर महंगा। आप जब पिट रहे थे कि इंटरनेशनल बॉटम आउट हो गई हैं प्राइसेस, ठीक है ना, तो उस वक्त हमें तेल महंगा क्यों मिल रहा था? इस वजह से मिल रहा बड़ा चीखा दादाजी मैं, और मुझे बड़ी गालियां पड़ी, बड़ी गालियां नहीं, इन्होंने फैसला ही नहीं किया कि हम PSO के जरिए इंपोर्ट कर लें, नहीं करने दिया गया फैसला। माइनस में गया था ऑयल, अगर WTI की बात करें तो $16 पर बैरल पलनों देता सी अमेरिका के, ले जाओ इतना चुक, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोरोना इमरजेंसी आई थी ना। अब तो खैर अब वो मैनेज कर लिया उन्होंने। दादाजी दुनिया के बहुत मुल्कों ने मैनेज किया, हमारे यहाँ एक भी दर्द दिल रखने वाला आदमी नहीं है यार। अभी तो 2 नंबरी जो उस दिन मिफ्ता इस्माइल ने बताई है वो सामने आ जाए तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर नेगेटिव में हैं। वो तो पहले से ही है, उसमें नई बात क्या है? वो भला उसने क्या कहा है जी, उसने कहा है कि जो फॉरवर्ड बाइंग में आप डॉलर खरीद लेते हैं, कि यानी कि आपने यूट्यूब से जो हर महीने आपको कुछ $150 मिलते हैं, उन्होंने आपका ट्रैक रिकॉर्ड रखा हुआ है, जी जी, आपको आते हैं कि जाके इसको रहे, हाँ जी, ठीक है। तो उन्होंने पहले ही कर लिया हुआ है कि दिसंबर और जनवरी में जो आपके डॉलर आएंगे वो स्टेट बैंक ने फॉरवर्ड बाइंग करके अपनी तरफ से खर्च कर लिया। ठीक है, ठीक हो गया कि नवंबर दिसंबर में इसके $100 आ तो जाने हैं, तो लिहाजा स्टेट बैंक ने काउंट कर लिए अपने खाते के अंदर। ठीक है, ठीक हो गया। अब अगर वो ना आए, पहली काउंटिंग हो गई, वो ना आए तो और ही बेड़ा गर्क। पहली काउंटिंग हो गई। दूसरी काउंटिंग कैसे की उन्होंने कि आपके अगर आए हैं अस्करी बैंक के अंदर, ठीक है, तो अस्करी बैंक ने शो करना है कि ये मेरे पास ज़र मुबादला के ज़खायर है। तो 2 गिनतियां हो गई, एक ही डॉलर की 2 दफा गिनती। मौजूदा हुकूमत इस वक्त ये कर रही है $4.5 अरब। कितना? $4.5 अरब। डबल काउंटिंग आ रही। और अगर आप ये $4.5 अरब की को निकाल दें तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर लम्हा मौजूद में एब्सोल्यूट नेगेटिव में। ये बहुत बड़ी खबर है। गवर्नर स्टेट बैंक ने खुद आके उसका डिनाइल जारी किया है, लेकिन वाकफान हाल कह रहे हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो झूठ पे बोल रहा है। ऐहो ही हो रहा जी। और अगर ये सच बोल रहे होते तो मिस्र की मईशत का वो धड़न तख्ता ना होता जो उस वक्त हो रहा है। 33% इन्फ्लेशन दुनिया भर, सऊदी अरब से लेके UAE तक, तो UAE से लेके बहरीन तक और बहरीन से लेके कुवैत तक, सारे उसको पैसे डॉलर देने वाले $12 अरब सालाना तक उसको देते हैं इमदाद के तौर पे। और वहां पे 33% इन्फ्लेशन। यार ऐसी तू ना समझ 27% तो उन्होंने इतने भी कर दी रजा बाकर साहब ने, बस थोड़े 2 स्टेप इतना फर्क रह गया, 2 स्टेप रह गया दादाजी। विलेज इन्फ्लेशन जो है वो नीचे चली गई। हूँ तो करी मुख्तसर प्रोग्राम ले सामने कराओ, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको सानियत अता करे और सानिया खल के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दादा पोता शो आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।